बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस का ये इंजन है। इस हादसे का रहस्य इसी इंजन में छिपा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिब्बे उलट पुलट गए हैं और कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है और 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आखिरकार इस तरीके का एक्सीडेंट क्यों हुआ? सबके जहन में यही सवाल गूंज रहा है और इसके पीछे जो वजह सामने आ रही है वो वाकई चौंकाने वाली है। एक वजह ये सामने आ रही है कि इंजन की जो मरम्मत थी वही ड्यू थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्सीडेंट रिपोर्ट किया गया, जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले इसकी रिपोर्ट संबंधित डिवीजन को भेजी जाती है। यहाँ पर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो 13 जनवरी को सबसे पहले एक्सीडेंट को जब रिपोर्ट किया गया था वही कागज है। इसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रेन नंबर है 15,633 यूपी बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस। इसमें इंजन नंबर 22,375 GD WAP 4 लिखा हुआ है, जिसका 4 महीने में होने वाला इंस्पेक्शन 11 नवंबर 2021 को किया जा चुका था और मंथली इंस्पेक्शन 9 जनवरी 2022 को होना था। यानी रेलवे की लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि ब्रेक पावर चेकिंग बीकानेर में 12 जनवरी को किया गया था। साथ ही साथ इस रेलगाड़ी को लोको पायलट प्रदीप कुमार चला रहे थे। उनके साथ में असिस्टेंट लोको पायलट ए रोशन और ट्रेन के गार्ड थे AK चटर्जी। ट्रेन का एक्सीडेंट न्यू दो मोहानी और न्यू मैनागुड़ी के बीच में 42वें किलोमीटर पर हुआ। ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त 13 जनवरी को शाम को 4:55 पर हुई। लोको पायलट ने ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने का शुरुआती कारण जो रिपोर्ट किया वह है लोको पायलट को अचानक ट्रेन में झटका लगा, लोको और पैंटोग्राफ टूट गया। लोको पायलट ने किसी तरह से ट्रेन को नियंत्रित किया और उसको अंदेशा था कि 4 से 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। यानी शुरुआती रिपोर्ट में लोको पायलट को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। जब रेल मंत्री यहां पर पहुंचे तो उनको भी इंजन दिखाया गया और वो जगह भी यहां पर दिखाई गई जहां से ट्रैक्शन मोटर निकलकर बाहर आई। एक थ्योरी ये है कि एक ट्रैक्शन मोटर अपने आप बाहर निकल गई। ट्रैक्शन मोटर आखिरकार ऐसे कैसे निकल गई? क्योंकि ट्रैक्शन मोटर को बांधने का काम बड़ा मजबूती के साथ किया जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ट्रेन से ट्रैक्शन मोटर निकलकर बाहर आ गई हो। कहा यह जा रहा है कि ट्रेन अपनी रफ्तार में थी, तभी अचानक ट्रैक्शन मोटर बाहर आ जाती है, निकल जाती है और इतनी स्पीड से निकलती है कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं चलती ट्रेन में 2.25 टन की ट्रैक्शन मोटर बाहर आ जाए क्या होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ। जब ऐसा हुआ तो आप सोचिए लोको पायलट ने क्या किया होगा। लोको पायलट को नियंत्रण करने के लिए समझ में ही नहीं आया होगा और अचानक ब्रेक लग जाते हैं, इमरजेंसी ब्रेक लगे और उसके बाद क्या हुआ ये समझने की भी कोशिश रेल मंत्री कर रहे हैं और उसी लोको केबिन के अंदर वो हैं जहां पर ये हादसा हुआ। जिस तरीके की स्थितियां हुई होंगी उनको समझने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और सवाल ये उठता है जब इस तरीके की घटना हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कोई भी लोको जब बाहर निकलता है तो उसके लिए एक निश्चित वर्कशॉप होती है जहां पर उसकी शेड्यूल्ड चेकिंग की जाती है और शेड्यूल्ड चेकिंग करने के बाद ही उसको बाहर निकाला जाता है। दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खुद CRS इसकी जांच कर रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं और वो देख रहे हैं कि आखिरकार ये दुर्घटना क्यों हुई। इस दुर्घटना के बाद रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि लोकोमोटिव चलाने वाला स्टाफ यानी लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट रेल इंजन के अंडर गियर को हमेशा इंस्पेक्शन करने के बाद ही अपनी यात्रा पर निकलें और इस बात को सुनिश्चित करें कि जिस लोकोमोटिव को वो चलाने जा रहे हैं उसकी मरम्मत या इंस्पेक्शन हो चुका है या नहीं हो चुका है। ये बातें अब सिर्फ बातें हैं, क्योंकि अगर हम रेलवे के मैनुअल को देखें तो तमाम चीज़ों के लिए बड़े स्ट्रिक्ट मैनुअल्स हैं। तो आखिरकार इन मैनुअल्स को फॉलो क्यों नहीं किया गया? हालांकि
सीआरएस जांच में ये निकल कर आएगा कि दुर्घटना का कारण क्या है, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है।